तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डंजन ओडिसी चैप्टर 6। और भाई, चैप्टर 5 के एंड पे जो सीन था ना, जिन्वू का टेबल तोड़ देना, वहीं से आज की स्टोरी स्टार्ट होती है। तो सीन कंटिन्यू होता है। जिन्वू गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है और टेबल लिटरली टूट जाता है। शॉपकीपर एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है, फिर तुरंत सिचुएशन संभलते करते हुए बोलता है, काम डाउन, पहले मेरी बात सुन। और वो आगे बोलता है, डंजन बेबीज के साथ काम करना इजी नहीं होता। तुम लोग बेसिकली सुपर ह्यूमन हो, लेकिन सब लोग तुम्हारे जैसे काम या स्टेबल नहीं होते। फिर वो जिन्वू के जेम्स की तरफ देख के बोलता है, तुम्हारे आइटम्स, स्पेशली पहला वाला छोड़ के, बाकी सब सस्पिशियसली हाई क्वालिटी के हैं। फिर जिन्वू सीधा जवाब देता है, मैं खुद लाया हूं सब, अपने हाथों से। शॉपकीपर थोड़ा सीरियस टोन में बोलता है, मुझे पता है, यहां ज्यादा लोगों की लाइफ इजी नहीं होती। फैमिली, पेरेंट्स सब खो चुके होते हैं, इसलिए ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। फिर वो एक लाइन बोलता है जो काफी हैवी है, जिनके पास प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं होता, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर वो जिन्वू की तरफ देख के बोलता है, लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारे पास फैमिली है। और भाई, यहीं पे जिन्वू का डार्क साइड ट्रिगर होता है और फिर सीधा उसकी आंखों में देख के बोलते हैं, अगर मेरी फैमिली को कुछ हुआ ना, तुम देखोगे, जब एक डंजन बेबी साइको बन जाता है तो क्या होता है। शॉपकीपर फुल नर्वस होके बोलते हैं, यस, समझ गया, आई प्रॉमिस, ऐसा दोबारा नहीं होगा। फिर सिचुएशन थोड़ी काम होती है। शॉपकीपर बोलता है, लगता है मैंने तुम्हें टेस्ट करने के चक्कर में अपनी क्रेडिबिलिटी रिस्क कर दी। जिन्वू टर्न लेता है और निकलते वक्त बोलता है, मैं चलता हूं, पैसे अकाउंट में भेज देना। शॉपकीपर बोलते हैं, ऑल राइट। फिर डोर बंद होता है और शॉपकीपर टूटे हुए टेबल को देख के बोलता है, डैम, डंजन बेबीज। सीन शिफ्ट। अब हम देखते हैं एक डार्क टनल, जहां हेल स्पाइडर्स अटैक कर रहे होते हैं। एक डंजन बेबी भाग रहा है, एक और गिर चुका है। स्पाइडर्स लिटरली पागल तरीके से अटैक कर रहे होते हैं। एक बच्चा चिल्लाता है, बचाओ मुझे। दूसरा ग्राउंड पर गिरा होता है और स्पाइडर उस पर अपना पैर रख देता है। वो बच्चा दर्द में बोलता है, हम पूरी जिंदगी जमीन खोदते रहे, सिर्फ तुम्हारे लिए, फिर भी क्यों? और फिर एक लाउड स्क्रीम, डंजन बेबी। और सडनली जिन्वू झटके से उठता है। यह एक सपना था। वो हेवी ब्रीदिंग करता है और तभी डोमिनिक और नागा वर्कर्स उसके पास आते हैं। मास्टर, आप ठीक हैं? जिन्वू थोड़ा काम होके बोलता है, डोमिनिक, बस एक बुरा सपना था, पास्ट का। डोमिनिक बोलती है, सपना? फिर जिन्वू बोलते हैं, चिंता की बात नहीं, सब बीत चुका है। वो अपना फेस टच करता है, फिर वर्कर्स को देखता है। सब उससे देख रहे होते हैं। फिर सडनली जिन्वू हंसता है। डोमिनिक थोड़ी कंफ्यूज्ड, मास्टर? जिन्वू बोलता है, कुछ नहीं, बस अब ये सब इतना स्ट्रेंज नहीं लगता। पहले ऑकवर्ड लगता था, पर अब इन सब की वजह से मैं कम नर्वस फील करता हूं। फिर वो सीरियस होकर बोलते हैं, मैंने सुना है हेल स्पाइडर्स काफी दूर है, तो अभी हम सेफ हैं, लेकिन डीपर फ्लोर्स के मॉन्स्टर्स कभी भी आ सकते हैं, राइट? फिर सीधा पूछता है, डोमिनिक, अपग्रेड स्टेटस क्या है? डोमिनिक तुरंत ग्रीन पैनल ओपन करती है और बोलती है, 3 सेकेंड्स रिमेनिंग, थर्ड रैंक अपग्रेड कंप्लीट होने में। जिन्वू, क्या? और खड़ा होता है और उसके आगे सडनली पोर्टल्स ओपन होते हैं। पैनल फ्लैश करता है, थर्ड रैंक अपग्रेड कंप्लीट, न्यू कंस्ट्रक्शन अनलॉक्ड, न्यू यूनिट्स अवेलेबल, छठा रैंक नागा वर्कर एडेड, लैबिंथ कोर एडेड। और भाई, एक ग्लोइंग स्ट्रक्चर सामने अपीयर होता है, लैबिंथ कोर। जिन्वू, ये क्या है? डोमिनिक एक्सप्लेन करती है, ये लैबिंथ का हार्ट है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो सारी एबिलिटीज डिसेबल हो जाएंगे, लेकिन अगर इसे प्रोटेक्ट किया तो लेरेंथ डिस्ट्रॉय होने के बाद भी रिकवर हो सकता है। जिन्वू, तभी एक और पैनल ओपन होता है, इस बार रेड कलर में। कोर एक्टिवेशन डिटेक्टेड,
नियरी क्रीचर्स अलर्टेड। और भाई पहली बार डेंजर प्रॉपरली इंट्रोड्यूस होता है। बीस हॉन्टेड रैट्स अप्रोचिंग। काउंटडाउन स्टार्ट। जिनवू, डोमिनिक, अटैक कैसे? डोमिनिक सीरियस होके बोलती हैं, आपको ट्रूप्स पर आने होंगे, एक नागा सोल्जर काफी नहीं होगा। जिनवू पैनिक प्लस प्लानिंग मोड। मैंने हॉन्टेड रैट्स के बारे में सुना भी नहीं, पर समन करना पड़ेगा। वो पैनल ओपन करता है और इस बार ऑप्शंस और बढ़े। नागा सोल्जर, नागा आर्चर, नागा वॉरियर, नागा मैजर, नागा प्रिस्टेस। जिनवू शॉक, इतने टाइप्स? लेकिन एनर्जी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मेरे पास सिर्फ 21 एनर्जी है, एनिमीज 20 हैं। लगता है सब सोल्जर्स समन करने पड़ेंगे। डोमिनिक कामली बोलती है, अगर हॉर्न रेट है, एक नागा सोल्जर 4 को हैंडल कर सकता है। फिर वो ब्रेकडाउन देती है, वॉरियर बराबर 2 सोल्जर्स, आर्चर बराबर 3 सोल्जर्स, मैजर बराबर 5 सोल्जर्स। लेकिन वॉरियर्स के अलावा सब मीली में वीक होते हैं। जिन वो इम्प्रेस्ड होकर बोलते हैं, डैम, तू तो ओपी है। फिर स्माइल करता है, गुड थिंग तुम मेरे साथ हो डोमिनिक। जिनवू सिचुएशन को एनालाइज करता है और सीधा डिसीजन लेता है, मैं एक नागा सोल्जर और 2 नागा वॉरियर्स समन करूंगा। जैसे ही वो बोलता है, डोमिनिक के फेस पे एक हल्का सा एक्साइटमेंट आ जाता है, थोड़ी सी स्माइल, मतलब क्लियरली वो इम्प्रेस्ड है। जिनवू कंफर्म करता है, क्रैक। ग्रीन पैनल ब्लिंक करता है और उसके सामने स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगती है। और भाई अंदर से धीरे धीरे नागा वॉरियर्स इमर्ज होते हैं। जिनवू उन्हें देख के लिटरली बोल पड़ता है, ओह। एक वॉरियर का बिल्ड बल्कि, दूसरा और भी अग्रेसिव स्टैंस में, प्योर कॉम्बैट टाइप वाइब। और जो पहले वाला नागा सोल्जर था ना, वो भी उन्हें देख के थोड़ा नर्वस हो जाता है। मतलब भाई हायरार्की क्लियर है। तभी एक ग्रीन पैनल ओपन होता है, नागा सोल्जर समंड, नागा वॉरियर्स समंड। जिनवू इम्प्रेस्ड होके बोलता है, मेरे उम्मीद से परे हैं। इस पावर के साथ वुल्फ मंकीज से फाइट करना भी पॉसिबल लग रहा है। फिर वो पीछे देखता है और नोटिस करता है, एक नागा वर्कर अपना वेपन गिरा देता है। जिनवू उसे देखकर बोलते हैं, क्या हुआ इसको? डोमिनिक एक्सप्लेन करती है कि ये नागा वर्कर्स एक्चुअली हाई लेवल नागास के म्यूटेशन फॉर्म्स होते हैं। जितना स्ट्रांग ओरिजिनल नागा होता है, उतनी ही चांस होती है कि ऐसा सब स्पीशीज बॉर्न हो। ये जो छोटा वाला है, अगर नॉर्मल बॉर्न होता तो शायद आज वॉरियर होता। और भाई ये लाइन थोड़ी इमोशनल हिट देती है। जिनवू उसे देख के बोलता है, समझ गया। ऑर्डर्स फॉलो करता है, लेकिन विल पावर वीक है। फिर भी स्ट्रेंथ बाकी वर्कर्स से ज्यादा है। डोमिनिक बोलती है, मैं इससे डिसिप्लिन सिखा दूंगी। जिनवू तुरंत मना करता है, नहीं, जरूरत नहीं। फिर सीधा ऑर्डर देता है, सारे नागा वर्कर्स को गदर करो, नए वाले भी। डोमिनिक कंफ्यूज्ड, मास्टर? जिनवू हल्का सा स्माइल करता है, रिलैक्स, फाइट करने नहीं ले जा रहा, फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं। डोमिनिक थोड़ी टेंशन में बोलती है, लेकिन नागास के लिए ऑनर इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट बैटल है, उन्हें हाइड करना अनफेयर होगा। जिनवू सीधा बोलता है, डेंजर नहीं होगा, मैं खुद प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो वर्कर्स की तरफ देख के बोलता है, तुम लोग भी आओगे। और भाई यहां एक होलसम प्लस फनी मोमेंट आता है। जिनवू एक वेपन उठाता है और फुल एनर्जी के साथ बोलता है, अब आगे बढ़ो नागाज। और भाई लास्ट लाइन, जो भी रेड पैनल वाले एनिमीज इस लेब्रिंथ के पास आए हैं, उन्हें यह रियलाइज कराएंगे कि वो खुद चल के स्नेक के डेन में घुस आए हैं। और यहीं पे चैप्टर 6 एंड। तो गाइज अब असली मजा आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट बैटल प्लस स्ट्रैटेजी प्लस एक्शन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ नेक्स्ट चैप्टर कब चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।